बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि सर ईएसए का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ईएसए के एग्ज़ाम में हमको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपको पढ़ना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना क्या है। आपको पेपर के अंदर 20 से 25% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो हेलो डियर्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि सर ईएसए का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ईएसए के एग्ज़ाम में हमको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ईएसए में स्कोर कितना लाना है कि सिलेक्शन हो जाए, स्कोर लाना कैसे है, उसके लिए अभी क्या पढ़ना है, लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करना है, एग्जाम में क्या ध्यान रखना, बेसिकली अपन इन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन वीडियो से पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज ले सकते हो और ऑनलाइन कोर्सेज भी बाई कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सके, मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली अभी जो आप बात करेंगे वो करेंगे ईएसए में स्कोर कैसे करना है। ईएसए में जब स्कोर करने की जब बात आती है तो सबसे पहले जो अभी आपके पास टाइम है, कितना टाइम है, 20 डेज का मैं मान रहा हूँ, 20 डेज 10 डेज दोनों के मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा, 20 डेज और 10 डेज। 10 डेज में क्या करना है, 20 डेज में क्या करना है। बेसिकली अभी आपके पास में टाइम है 20 डेज, और 20 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है। तो अभी जिन लोगों ने तैयारी की बहुत की है, अभी मैं बताऊँ कि थ्योरी आप नहीं मत देखो, आप ओनली फॉर एमसीक्यू पे काम करो। सर कौन से एमसीक्यू पे काम करना है, तो मैं आपको लास्ट बोलूँगा कि प्रीवियस पेपर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वहाँ से आपका स्कोर निकलेगा। किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कम से कम 30 से 40 से 50% तक या 60 से 70% तक प्रीवियस पूछते हैं। प्रीवियस क्यों पूछते हैं, क्योंकि किसी भी पिछले एग्जाम में जो एमसीक्यू आए हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको थोड़ा पढ़ना है। प्रीवियस ईयर्स में मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहूँगा कि इस बार एग्जाम यूपीएससी करवा रहा है, तो जो पहले जो मॉडल रहता था यूपीएससी करवा रहा है, तो जो पहले पैटर्न रहता था उस पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। आपको पेपर के अंदर 20 से 25% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिख सकते हैं। अगर इतने भी दिखे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक बार जरूर रेफर करूंगा, आप जीएमसीएस का 2016 और 2019 दोनों का पेपर बहुत अच्छे से कर लेना। जीएमसीएस 2016, 2019 और 2023 का, इसके साथ में पीजीआई के भी पेपर कर लेना। ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, जीएमसीएस और पीजीआई। तो सबसे पहले बात है कि अपने को लास्ट टाइम अभी 20 डेज 10 डेज में क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। साथ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा रेफर करना है। कहाँ से रेफर करना है, जीएमसीएस के पेपर रेफर कर सकते हो और पीजीआई के भी रेफर कर सकते हो। कम से कम 400 क्वेश्चन, 300 से 400 क्वेश्चन तक आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। 300 से 400 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फोकस करना है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको पीजीआई में मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको अलग अलग चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये आपके हो गया। यहाँ बेसिकली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी रहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आपने एक भी स्टेटमेंट प्रॉपर पकड़ लिया तो वहां से आपका क्वेश्चन राइट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस पेपर, साथ में स्टेटमेंट। दूसरा आपको क्या करना है कि नेगेटिव कम से कम करना है। एग्जाम में स्कोर तभी बनेगा जब आप नेगेटिव कम से कम करो, क्योंकि ईएसए के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्क है। कितना है नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है, लेकिन यहां पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। नेगेटिव को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज प्लस मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर सोल्व करना है। सोल्व आपको टाइमर के साथ में करना है। टाइमर के साथ का मतलब होता है कि आपका एग्जाम 2 आवर्स का रहेगा, तो 2 आवर्स लगा कि आपको करना है। और घर पे जब भी पेपर करो तो पेपर का टारगेट आपका होना चाहिए 1.25 घंटा से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा में आपका पेपर होना चाहिए। 15 मिनट एक बार क्वेश्चंस को रिव्यू जरूर कर लो कि कौन सा क्वेश्चन राइट किया, कौन सा गलत किया।
तो बेसिकली ये नेगेटिव कम से कम करना है। नेगेटिव को कम करने का अभी आपके पास टाइम है। टाइम में क्या करना है, डेली का आप टेस्ट दो, टेस्ट के साथ में आप मॉडल पेपर भी अटेंड करो। मॉडल पेपर्स के लिए अपनी ईएससी यूपीएससी पेपर वाली जो बुक्स है उसके साथ में बेसिकली हम ओमार शीट भी दे रहे हैं ताकि आप मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम कैसे होगी, इनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ में आप जब एग्जाम में जाओगे तो ओमार शीट वाले जब एग्जाम देते हो तो आजकल अपन ओमार शीट वाले एग्जाम बहुत कम देंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी तक ओमार शीट देखी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ओमार शीट में एग्जाम देंगे तो वहां पे ओमार शीट में आपको गोले फिलअप करने पड़ते हैं। कैसी होती है ओमार शीट, एक बार देख लीजिए। ये अपनी मिशन है कि ओमार शीट है, ठीक है। ओमार शीट के अंदर गोले फिलअप करने होते हैं और गोले अगर 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया तो वहां पे आपके नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। सपोज क्वेश्चन ए का जो राइट आंसर और बी है, ए का राइट आंसर क्या था, बी का राइट आंसर बी था, और आपने इसका में एक ए आप अटेंड करना भी नहीं चाहते और आपने सी पे क्लिक कर दिया, तो बेसिकली आपका जो राइट क्वेश्चन जो राइट नंबर आ रहे थे 3 नंबर, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा। तो आपके जो 3 क्वेश्चन जो राइट आ रहे हैं वो तो ठीक है, आपके 4 से 5 नंबर का लोचा हो जाएगा। तो बेटर क्या है, टेस्ट पेपर मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस पे करना है, मॉडल पेपर्स पे, और प्रैक्टिस किस पे करना है, ओमार शीट पे। कैसे करना है, टाइमर के साथ में। टाइमर का टारगेट कितना रखना है, 1.5 घंटे का। उसके बाद में क्या करना है, 15 मिनट एक बार रिव्यू जरूर करना है, रिव्यू जरूर करना है। लास्ट बट जब भी आप ओमार शीट फिलअप करो, ओमार शीट को बहुत ही केयरफुल फिलअप करना है, ओमार शीट को बहुत ही केयरफुल फिलअप करना है। और मैं तो आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ओमार शीट अभी कम से कम 15 से 20 आप फिलअप करोगे तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके अभी प्रैक्टिस के टाइम में किसी ओमार शीट में जहां से आपको गलती मिलेगी तो उस गलती को फाइंड आउट कर लोगे, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कितने प्रकार की गलती हो सकती है। सपोज एक ओमार शीट आप अभी फिलअप कर रहे हो तो आपको एक गलती नजर आई तो नेक्स्ट एग्जाम में आप इंप्रूव कर लोगे, नेक्स्ट एग्जाम में कुछ दूसरी गलती हुई उसको नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस आपको दूसरा मौका दे सकती है बट एग्जाम आपको दूसरा मौका नहीं देगी। तो बेटर ये कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ना है, दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल कैसे करना है। नेगेटिव कंट्रोल के लिए आपको टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस पे करना है, ओमार शीट पे करना है। कैसे करना है, टाइमर लगा के करना है और ओमार शीट को बहुत ही केयरफुल फिलअप करना है। नेक्स्ट बात है कि सर इस एग्जाम के टाइम में हम प्रीवियस क्वेश्चन तो करेंगे, उसके साथ में क्या करना है। बेसिकली अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं नई चीज आपको एक ही चीज पढ़ने के लिए बोलूंगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अलावा ज्यादा आपको नए पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अलावा आपको ज्यादा न्यू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको पढ़ना है बेसिकली कि जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज आपने अभी तक पढ़ी है उनको करना है रिवीजन। तो तीसरा पॉइंट अपना है रिवीजन करना। जो भी अभी तक आपने फिलअप पढ़ा है उसको आपको करना है रिवीजन। रिवीजन करने के लिए रिवीजन थोड़ा फास्ट करना ताकि आपका जो भी कोर्सेज है, जो भी थ्योरी है, जो भी एमसीक्यू है वो इसके अंदर कवर हो जाए। वो रिवीजन आपके बेस पे करना है कि आपको कौन से टॉपिक कवर करना है, कौन सा नहीं करना है, उसके बेस पे आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट बात है कि सर मॉडल पेपर पे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो बेसिकली देखो, मैं आपको मॉडल पेपर के लिए 2 बात सजेस्ट करूंगा। एक तो अपनी बुक आती है ईएससी यूपीएससी मॉडल पेपर, बिल्कुल पतली सी बुक है, 20 मॉडल पेपर है, 4000 की पॉइंट है। तो वहाँ आप फ्लिपकार्ट से या हमारी वेबसाइट जो नीचे चल रही है या जो नंबर चल रही है इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और की भी टेस्ट सीरीज ली है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको लेनी ही लेनी है। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज ली है उस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। इस टेस्ट सीरीज आपका बन जाएगा मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के साथ में आपको सोल्व करना है, क्या लेना है, आपको लेना है ओमार शीट। ओमार शीट का मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। आप एग्जाम के बाद में आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने ओमार शीट में गलती कर ली, ओमार शीट में ये हो गया, ओमार शीट कटी फिटी आ गई, ओमार शीट में तो पहली बार फिलअप कर रहा था इसलिए मुझे पता भी नहीं है क्या करना है। तो आपको ओमार शीट लेनी है। अगर आपने किसी और की भी टेस्ट सीरीज ली है कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओमार शीट आप जरूर सोल्व कर लेना।
ओमार सीट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की भी पर्टिकुलर अपने ईएसआई एग्जाम के पैटर्न पे ओमार सीट भी बनाई है, जैसे आपको दिख रहा है। तो ये भी आप बाई कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने डाली हुई, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये बात हो गई। लास्ट टाइम है कि रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गई। अब क्या करना है, अब जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, सपोज आपका एग्जाम एडमिट 7 जुलाई का आपका एग्जाम है, 7 जुलाई का एग्जाम है, तो मैं बताऊँ कि 1 जुलाई को आपको अपना सेंटर पता लग जाएगा, और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड 1 वीक तो आपको पहले पता लग जाएगा। 1 वीक पहले जब भी आपको सेंटर पता लगे, तो सेंटर पे आपको 7 जुलाई का एग्जाम, तो 6 जुलाई पे आपको सेंटर पे पहुंचना है। और सेंटर पे पहुंचने के बाद में आपका एग्जाम का जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है। इसलिए बेटर क्या, जब भी आप 6 जुलाई को आप जाओ, तो 6 जुलाई को जाने के बाद में एक बार सेंटर जरूर देख लेना कि सेंटर कितना दूर है, एक बार सेंटर देख के आ जाना, ताकि आपको न्यू सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको 7 जुलाई के एग्जाम में 6 जुलाई को जाना है, उससे पहले 6 जुलाई को सेंटर देखना है। 7 जुलाई को आपको एग्जाम का जो भी टाइमिंग रहता है, जैसे 1.5 घंटा का ग्रेस पीरियड रहेगा, इस पर एंट्री पीरियड रहता है, तो आपको जो जहाँ से स्टार्टिंग पीरियड है वही टारगेट लेके जाना है। सपोज 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 8 बजे से पहले या 7:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। बिकॉज जब भी अपन एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हैं, तो उससे अपनी एंजाइटी लेवल बढ़ेगा। एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि जो मैंने याद किया मैं भूल गया, तो वहां पे आपका एग्जाम बिगड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो बेटर ये कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद में आपको एग्जाम का जब टाइम होगा उसके थोड़ा आपको पहले पूछना है। एग्जाम देने बैठो तो थोड़ा एकदम डीप ब्रीथ लेना है, उसके बाद में बिल्कुल विदाउट टेंशन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो एक बात जरूर प्रैक्टिस कर याद रखना, एक जब भी एग्जाम दो, कि मैं एग्जाम वही दे रहा हूं जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब भी मैं बार बार क्या बोलता हूं कि आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस, मैं इस चीज के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा हूं कि आपका रियल एग्जाम भी ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, ताकि वहां पे आपका एंजाइटी का लेवल नहीं रहेगा। जैसे आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे अभी, तो इस टाइम में जो सॉल्व करोगे सेम टू सेम फील आपको मेन एग्जाम में भी आएगा। तो कम से कम एग्जाम से पहले आपको 20 से 25 मॉडल पेपर सॉल्व करना ही है। कितना सॉल्व करना है? एग्जाम से पहले 20 से 25 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। ये बेसिकली थिंग्स ही। इसके अलावा भी अगर आपका स्कोर इंक्रीजमेंट करने के लिए के माइंड में आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।